हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पार्ट 1 में जो हम लाए थे 20 क्वेश्चन लाए थे और इसमें जो है टोटल 30 क्वेश्चन है। तो ये मेरा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो उसका कौन सा होता है कंपोनेंट फ्रेंड्स? एंटीबॉडी। थ्रोम्बोसाइट्स ये तो नहीं करता, मोनोसाइट ये नहीं करता, अर्थ्रोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट जो होता है फ्रेंड्स वो एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमारा डी जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, ब्लड ग्रुप ए बी हैज। ए बी के पास क्या होता है, ठीक है। ए बी के पास जो होता है फ्रेंड्स ए एंड बी जो होता है एंटीजन होता है और एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। एंटीबॉडी इसके पास नहीं होता है। तो हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए में बोल रहा है नो एंटीजन। एंटीजन तो होता है, ये गलत हो गया। नो एंटीबॉडी, हाँ ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। नादर एंटीजन नॉर एंटीबॉडी। एंटीजन होता है एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। बोल रहा है दोनों में से कोई नहीं होता, बोथ एंटीजन एंटीबॉडी, ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर ब्लड, द ब्लड ग्रुप विच कैन गिवन इज। एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। तो उसको कौन सा आदमी जो होता है उसको दे सकता है ब्लड, ठीक है, कौन से ग्रुप का। तो देखिए ए तो ए वाला है तो ए को ए दे सकता है, ठीक है। और ओ जो होता है फ्रेंड्स वो यूनिवर्सल डोनर होता है तो ओ भी दे सकता है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ए और ओ कहाँ पे है, सी में है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो है फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन का वो क्या होता है, तो बिलीरुबिन होता है और आयरन दोनों ही होता है, ठीक है। तो हमारा ए एंड बी दोनों ही सही आंसर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ए में दिया हुआ है लिम्फ। लिम्फ के अंदर क्या आएगा, प्लाज्मा आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। नहीं, ये आरबीसी तो इसमें आता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ये कलरलेस होता है, ठीक है, लिम्फ। ब्लड के अंदर क्या बोल रहा है, प्लाज्मा आता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ब्लडलेस, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा के अंदर जो आता है वो ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, नहीं, प्लाज्मा के अंदर ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट होगा, ठीक है, तब ये प्लाज्मा कहलाएगा। तो ये भी हमारा गलत है। डी बोला है सीरम इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रोजन। सीरम जो होता है फ्रेंड्स वो विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, और यहाँ पे फाइब्रिनोजन जो है क्लॉटिंग फैक्टर है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये भी गलत आंसर है। तुम्हारा सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द QRS कम्प्लेक्स इन द स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स। ECG जो होता है उसमें QRS कम्प्लेक्स क्या शो करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए बोला रिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, बी बोला डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो QRS जो होता है फ्रेंड्स, पी जो शो करता है क्या, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। QRS जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। मैच वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्राइकस्पिड दिया हुआ है, बाइकस्पिड दिया हुआ है, सेमील्यूनर बल्ब दिया है, तीनों बल्ब दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो देखिए ट्राइकस्पिड बल्ब जो होता है फ्रेंड्स ये हमारा राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तुम्हारा देखिए कहाँ पे है, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये तो नहीं होगा, बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, इसके बीच ये प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारा ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड देखिए फ्रेंड्स ए में ही है, ठीक है, तो ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। बाइकस्पिड बल्ब जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया के बीच प्रेजेंट रहता है, तो हमारा बी का जो हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इसके बीच जो होता है फ्रेंड्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और सेमील्यूनर बल्ब तो बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो हमारा सी का जो हो जाएगा सेकंड, सी का सेकंड ए में, तो ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, द सेकंड साउंड इज हियर्ड व्हेन। बोल रहा है देखिए दो साउंड होता है फ्रेंड्स, एक लब साउंड, फर्स्ट जो साउंड होता है उसको लब बोला जाता है, सेकंड साउंड को डब बोला जाता है, ठीक है।
डब बोला जाता है। ये कब सुनाई देता है? जब होता है क्या, सेमी ल्यूनर बल्ब जो होता है वो क्लोज होता है, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ पे, ए बी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऐसे नोड, नहीं इस टाइम नहीं सुनाई देता। ए बी बल्ब ओपन है, गलत है। वेंट्रिकुलर वाल्व वाइब्रेट ड्यू टू गसिंग इन ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया, ये भी नहीं होगा। सेमी ल्यूनर बल्ब क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू वेसल फ्रॉम वेंट्रिकल, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा डी जो हो जाएगा ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। The diagram given here is the standard ECG of a normal person. The P wave represents the P wave यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, P wave। तो यहाँ पे क्या बोले थे फ्रेंड्स, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ये बताता है, ठीक है, एट्रिया P wave। तो हमारे यहाँ पे क्या बोला है, बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड ऑफ सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। डिपोलराइजेशन को ही कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया मतलब डिपोलराइजेशन ऑफ बोथ द एट्रिया, ठीक है। तो हमारा सी जो हो जाएगा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बंडल ऑफ हिस एज ए पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन, मतलब कौन सा ह्यूमन में ऑर्गन होता है जिसका ये पार्ट होता है बंडल ऑफ हिस, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट जो होगा फ्रेंड ये इसका पार्ट होता है बंडल ऑफ हिस, ठीक है। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रेंड्स किसका होता है, मोलस्का का होता है, आर्थ्रोपोडा का होता है, लेकिन एनिलिडा का जो होता है फ्रेंड्स ये क्लोज्ड होता है, ठीक है। एनिलिडा का क्लोज्ड होता है, आर्थ्रोपोडा मोलस्का का जो होता है ओपन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस जो मोलस्का है, लेकिन इसका जो होता है फ्रेंड्स एक्सेप्शन है ये, किसका जो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं आएगा। फ्रेटिमा पस्तमा ये किसको बोलते हैं, ये जो होता है फ्रेंड्स ये भी एनिलिड्स है, तो इसमें तो क्लोज होता है। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना ये जो होता है कॉकरोच होता है फ्रेंड्स, और ये आर्थ्रोपोडा में आता है। तो हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में आता है। तो यहाँ पे सी जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। हीरोडिनिरिया जो है फ्रेंड्स ये एनिलिडा में आता है, तो ये इसका जो होता है एनिलिडा का इसका क्लोज्ड होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, इम्पल्स जो होता है हार्ट बीट का वो कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, हार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नोड जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे ओरिजिनेट होता है फिर, ठीक है, ऐसे नोड में। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा क्या, ऐसे नोड ए। नेक्स्ट, द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट इज, मतलब बोल रहा है रूट क्या होगा इम्पल्स कंडक्शन का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे नोड में स्टार्ट होगा, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर में नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ऐसे नोड से एवी नोड में जाएगा, फिर बंडल ऑफ हिस में जाएगा, पुरकिंजे फाइबर में जाएगा, हार्ट मसल्स में जाएगा। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स ये वाला। सी देखते हैं, ए बी नोड, नहीं ए बी नोड से थोड़ी ना स्टार्ट होता है, ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, ए बी नोड से नहीं होता। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हार्ट साउंड डब, डब होगा फ्रेंड्स, ठीक है, डब इज प्रोड्यूस व्हेन, कब प्रोड्यूस होता है डब साउंड, ठीक है। लव हमारा फर्स्ट साउंड होता है, डब हमारा सेकंड साउंड होता है, ठीक है। जब क्या होता है सेमिल्यूनर वल्व क्लोज होता है, ठीक है। मिट्रल वल्व को ही बाइकस्फीड वल्व बोलते हैं फ्रेंड्स, तो ये नहीं होगा। सेमिल्यूनर वल्व एट द बेस ऑफ एटा गेट क्लोज्ड, बिल्कुल सही है, जब ये क्लोज होगा तभी ये सुनाई देगा, ठीक है। ट्राइकस्फीड वल्व ओपन नहीं, मिट्रल वल्व इज ओपन, बिल्कुल गलत है। तो हमारा बी आंसर जो हो जाएगा, बी ऑप्शन वो बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पेस सेटर इन द हार्ट इज कॉल्ड, देखिए फ्रेंड्स पेस मेकर जो होता है हम ऐसे नोट को बोलते हैं, लेकिन पेस सेटर जो होता है फ्रेंड्स ए बी नोट को बोलते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइकस्फीड वल्व इज फाउंड इन बिटवीन, ट्राइकस्फीड वल्व किसके बीच पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए में बोला साइनस वेनोसस एंड राइट ऑरिकल, नहीं राइट ऑरिकल मतलब एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, बिल्कुल सही है। लेफ्ट इसमें नहीं होता, वेंट्रिकल एंड एट्रिया बिल्कुल नहीं होता। तो हमारा सही आंसर जो जाएगा बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेटरी सर्कुलेटरी पाथवे, टू सेपरेटली सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब है कि डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन किस में होता है फ्रेंड्स, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है फ्रेंड्स मैमल्स में होता है, ठीक है। शार्क तो मछली है इसमें नहीं होता, लिजार्ड तो रेप्टाइल्स है, फ्रॉग एम्फीबिया है,
ये सब में नहीं होता। व्हेल जो है फ्रेंड्स ये मैमल से, ठीक है, इसमें डबल सर्कुलेशन होता है, तो हमारा सही ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम। हिपैटिक पोर्टल वेन जो होता है वो कहाँ से ब्लड को ड्रेन करता है और फिर लीवर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो देखिए ये होता है कहाँ से, स्टमक से भी लेता है, ठीक है, ड्रेन करता है, प्लस इंटेस्टाइन से। तो हमारा ए और सी दोनों ही आंसर जो हो जाएगा वो सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये फिगर दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है, इसमें ABCD लेवल क्या हो गया, अब पहचानना है कि ABCD है क्या, ठीक है। हमारा ए जो है फ्रेंड्स ये क्या है, पल्मोनरी, पल्मोनरी क्या है फ्रेंड्स, वेन है, ठीक है, वेन। और डी पल्मोनरी आर्टरी है, सी वेना कावा है, ठीक है, और बी जो है हमारा फ्रेंड्स डोर्सल आयोटा है, ठीक है, डोर्सल आयोटा। तो देखिए यहाँ पे ए क्या बोल रहा है, सी वेना कावा बोल रहा है, बिल्कुल सही है, सी वेना कावा है। टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी पार्ट से लेता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद टू राइट ऑरिकल, हाँ राइट ऑरिकल तक पहुँचाता है ये, ठीक है, राइट ऑरिकल। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, 45 mm ऑफ Hg होता है, तो बिल्कुल सही है ये। डी बोला डोर्सल आयोटा है, डी तो पल्मोनरी आर्टरी है फ्रेंड्स, तो ये हमारा नहीं होगा। ए बोल रहा है क्या, पल्मोनरी वेन है, तो ए हमारा पल्मोनरी वेन है, सही है। टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ठीक है, सही है। लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बोल रहा है ऑक्सीजन का 60 mm ऑफ Hg होता है, ये नहीं होता फ्रेंड्स, ये गलत है। बी बोला पल्मोनरी आर्टरी है, नहीं पल्मोनरी आर्टरी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ ये डोर्सल आयोटा है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल और मेडिसिन एंड विथ नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग इट इनटू द। बोल रहा है कि किसमें इंजेक्ट किया जाए ताकि मटेरियल या मेडिसिन का फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ठीक है। तो कहाँ पे इंजेक्ट करना चाहिए, तो हमारा वेन जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहीं पे इंजेक्ट करना चाहिए, ठीक है, मेडिसिन को। तो हमारा सी जो हो जाएगा वो सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ, ठीक है, किससे बना होता है ये, इंडोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मसल फाइबर, नहीं फ्रेंड्स ये सिर्फ इंडोथेलियम से बना होता है, ठीक है ना। तो डी में हमारा इंडोथेलियम दिया हुआ है, तो डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल जो है कैसे अफेक्ट करता है हार्ट के भाग को, ठीक है। तो हमारा जो होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम ये क्या करता है फ्रेंड्स, रिड्यूस करता है हार्ट रेट को और कार्डियक आउटपुट को, ठीक है। ये बोल रहा है हार्ट रेट इंक्रीज विदाउट अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट, नहीं हार्ट रेट अगर इंक्रीज हो गया तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये गलत है, हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं करता फ्रेंड्स, डिक्रीज करता है। सिंपैथिक न्यूरल सिग्नल जो होगा ना वो इंक्रीज कराएगा, तो ये भी गलत होगा। हार्ट रेट डिक्रीज बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नहीं ये डिक्रीज होगा तो फिर कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, तो ये भी गलत है। हमारा सही आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आर्टरी आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमेन एज कम्पेयर टू वेन, बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहा है एंजिना इज एक्यूज चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन इज रिड्यूस, ब्रेन नहीं फ्रेंड्स हार्ट को रिड्यूस हो जाता है, तो ये हमारा रॉन्ग है। थर्ड है पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप अंडर ABO सिस्टम, नहीं ए भी नहीं होता, ठीक है ना, यूनिवर्सल डोनर ये नहीं होता, ओ होता है। ये भी तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है फ्रेंड्स, तो ये सबको कैसे दे सकता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। 4 बोला कैल्शियम प्ले वेरी आयरन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है, तो A1 और 4 जो हो जाएगा हमारा सही आंसर आ जाएगा, तो ए जो हो जाएगा हमारा सही आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको, ठीक है, एथेरियोस्क्लेरोसिस बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ए हमारा सही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन विद एन एवरेज हेल्थ हाई सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर एज, तो देखिए एक एडल्ट ह्यूमन में जिसका एवरेज हेल्थ रहेगा, ठीक है ना, उसमें
पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, दिस इज ड्यू टू। बोल रहा है कि पर्सन जो होता है ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब वो क्यों बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो होता है फ्रेंड्स ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन होता है, ठीक है, ए बी एंटीजन होता है इसलिए बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। बी बोला एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए बी इन प्लाज्मा, गलत है। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं रहता फ्रेंड्स, सिर्फ एंटीजन रहता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी ए एंटी बी इन प्लाज्मा, बिल्कुल सही है। तो हमारा डी जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है फ्रेंड्स? तो देखिए थ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बिन एंजाइम ये कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब देखते क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन नहीं बोला था फ्रेंड, फाइब्रिन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। बी स्टेटमेंट क्या बोला है सेकंड वाला, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ अर्थ्रोसाइट। हाँ, अर्थ्रोसाइट को आरबीसी बोलते हैं। तो इसका जो होता है फ्रेंड्स ये क्या होता है? ग्रेवयार्ड होता है, मतलब कब्रिस्तान होता है स्प्लीन, ठीक है। बी सही है। तो देख लेते हैं कौन सा सही आंसर है हमारा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट, गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, नहीं। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, रॉन्ग है फ्रेंड्स। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही है, एंड सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा डी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मैच वाला क्वेश्चन है, पी वेव को क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। तो हमारा ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन में है, तो डी हमारा सही आंसर आएगा, ओके। अब अगला भी देख लेते हैं, क्यू वेव को क्या बोला जाता है? क्यू वेव को फ्रेंड्स बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल बोला जाता है, ठीक है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। टी वेव को डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। तो सी का 4 देखिए यहाँ पे ही है, तो डी हमारा सही आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2023 में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है। तो देखिए बेसोफिल जो हो रहा है बोल रहा है कि मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी का, बेसोफिल नहीं है फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, न्यूट्रोफिल जो है वो मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग आएगा। बेसोफिल सिगरेट हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, सही है। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। बेसोफिल हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, नहीं, गलत है। बेसोफिल आर ए ग्रेनुलोसाइट, नहीं। बेसोफिल जो होता है फ्रेंड्स वो ग्रेनुलोसाइट होता है। तो हमारा सही आंसर कौन कौन सा हो गया? सी हमारा सही है फ्रेंड्स, और बी, ठीक है। सी और बी कहाँ पे है? सी और बी में है, तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में टोटल 31 क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।